हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव और आज हम लोग जानने वाले हैं कि मजबूरी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो कुछ सेंटेंसेस में तो मजबूरी लिखा हुआ रहेगा, तो वो तो आप समझ जाओ कि ये मजबूरी वाले सेंटेंसेस हैं। लेकिन कुछ सेंटेंसेस में ऐसा नहीं लिखा रहता है, ठीक है ना, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे है कि वहाँ जाना मेरी मजबूरी है, तो यहाँ पे मजबूरी लिखा हुआ तब आप पहचान लोगे कि हाँ चलो ये मजबूरी वाले सेंटेंसेस हैं। या फिर ऐसा करना उसकी मजबूरी थी, तो यहाँ भी लिखा हुआ है तो आप आराम से पहचान सकते हो। लेकिन नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है राहुल को आगरा जाना है। तो यहाँ पे क्या है कि अब किसी काम की मजबूरी में ही उसको जाना होगा आगरा, या फिर ताजमहल घूमना होगा, ठीक है ना, तो किसी मजबूरी से वहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सेंटेंस पढ़ के पता चल जाए कि ये मजबूरी में कर रहा है कि अपने मन से कर रहा है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर अपने चाहत यानी इच्छा से करेगा तो वहाँ पे वांट यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मजबूरी में करेगा तो उसको आज मैं बता दूंगा कि कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे आपसे बात करनी थी। तो कोई काम होगा, मजबूरी होगा, इसीलिए बात करना है, ठीक है। सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा, तो अभी तो आपको पता ही है कि कोरोना जो इतना फैल चुका था, इस कारण से सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा, तो एक मजबूरी थी, ठीक है ना। तो जो भी सेंटेंसेस मिलेंगे सब में आपको सेंस पता चल जाएगी ये मजबूरी वाले थे हैं कि नहीं है। नेक्स्ट है, आपको मेरी मदद करनी होगी, ठीक है। तो अब जैसे मैंने किसी को अगर मान लो पैसा दिया हो, ठीक है, और मेरे घर में अब ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं उनसे क्या बोलूँगा कि हाँ जी अब आपको मेरी भी मदद करनी होगी, ठीक है। तो ये उनकी मजबूरी है भाई मदद करना। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए जिसमें कि मजबूरी लिखा हुआ हो, क्या करेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं। अगर सेंटेंस है जैसे कि उसकी मदद करना मेरी मजबूरी थी, तो मेरी मजबूरी थी तो इसका इंग्लिश हो जाएगा इट वॉज माई कंपल्सन टू हेल्प हिम, ठीक है। फिर है नेक्स्ट एग्जाम्पल, वहाँ जाना मेरी मजबूरी है। तो मेरी मजबूरी है तो इसका इंग्लिश होगा इट्स माई कंपल्सन टू गो देयर, ठीक है। वर्तमान समय में घर में रहना हमारी मजबूरी है, तो यहाँ पे एट प्रेजेंट टाइम इट्स आवर कंपल्सन टू स्टे एट होम, क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे तो कोरोना होने का चांसेस है, तो सबसे बेटर ऑप्शन है घर में रहना, ठीक है। तो आई होप कि ये मजबूरी वाले जिसमें लगे हुए हैं वर्ड वो सेंटेंसेस तो आपसे ईजिली बन जाएंगे और ये भी बन जाएंगे आराम से, ठीक है। तो उन सेंटेंसेस में जिसमें कि मजबूरी वाला सेंस आता हो उसमें लिखा रहेगा करना है या करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो अगर सब्जेक्ट में है आई वी दे यू वो, या फिर बॉयज़ यानी प्लूरल नाउन रहे, तो वहाँ पे हैव टू उसके साथ V1 लगा देना है, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट में है ही सी दैट गर्ल या फिर माई सिस्टर बॉय यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, तो वहाँ पे हैज़ टू V1 लगा देना है। आई होप कि ये हैव टू और हैज़ टू क्लियर होगा आपको। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे है कि मुझे जाना है, तो मुझे जानना है, सॉरी, तो मुझे जानना है, ठीक है ना। तो क्या है, ना है आपको दिखेगा, जो भी मजबूरी वाले सेंटेंसेस होंगे वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। तो ये बनेगा कैसे, तो आई हैव टू नो, या फिर बच्चों को क्रिकेट खेलना है तो चिल्ड्रन हैव टू प्ले क्रिकेट। आपको टैक्स देना पड़ता है, मजबूरी है भाई, नहीं तो इनकम टैक्स का रेट बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, यू हैव टू पे टैक्स, ठीक है। चलिए, आपके भाई को दुकान चलानी पड़ती है, मजबूरी होगी, पैसा कमाना होगा, तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर हैज़ टू रन शॉप। मेरी बहन को एक डॉक्टर बनना है, तो माई सिस्टर हैज़ टू बी अ डॉक्टर। एक किसान को खेती करना पड़ता है, अ फार्मर हैज़ टू कल्टीवेट, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, मजबूरी वाले सेंटेंसेस हैं। चलिए अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे है कि मुझे जाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आई हैव टू गो। नेगेटिव का बात करें तो ये बन जाएगा आई डोंट हैव टू गो, ठीक है। और अगर क्या इंट्रोगेटिव है, इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, तो डू, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसी की तरह इसको भी हम लोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो अगर इंटरोगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, डू आई हैव टू गो, ठीक है, क्लियर। और अगर सिंपल प्रेजेंट आपको जानना हो तो उसके
ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे उसे अंग्रेज़ी में बात करना पड़ता है तो शी हैज़ टू टॉक इन इंग्लिश। अब उसे के लिए हम जो इंग्लिश यूज़ करते हैं, ही भी यूज़ करते हैं, शी भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शी किया है, आपका मन हो तो ही, जो भी सेंस वहाँ पे हो लड़का लड़की का, आप उसके अकॉर्डिंग लगा देना ही या शी। चलिए तो शी हैज़ टू टॉक इन इंग्लिश। नेक्स्ट है निगेटिव, यानी उसे अंग्रेजी में बात नहीं करना पड़ता है तो क्या बनेगा, शी डजंट हैव टू टॉक इन इंग्लिश। नेक्स्ट है क्या उसे अंग्रेजी में बात करना पड़ता है तो डज शी हैव टू टॉक इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये आप आराम से बना सकते हो इसको। अब चलते हैं इसी के पास्ट फॉर्म में, ठीक है। अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सभी प्रेजेंट थे, अब आते हैं पास्ट में। तो पास्ट में आपको देखने को मिलेगा सेंटेंसेस में करना था, करना पड़ता था, या फिर करना पड़ा, करना पड़ गया या करना पड़ गया था, ठीक है ना। ये सब भी आपको देखने मिलेंगे। अब बनाएंगे कैसे, तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड टू प्लस V1 लगा देना है, इसमें कोई टेंशन नहीं है हैव टू हैज टू जैसा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट अगर पास्ट का है तो सब्जेक्ट लिखिए हैड टू और उसके बाद V1। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो मुझे प्रधानमंत्री से मिलना था तो क्या बन जाएगा इसका सेंटेंस, आई हैड टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे भाई को स्टेशन जाना पड़ गया तो माई ब्रदर हैड टू गो टू स्टेशन। हम लोगों को होटल में ठहरना पड़ गया था तो वी हैड टू स्टे इन होटल, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। जैसे तुम्हें पैसा कमाना पड़ता था तो क्या बनेगा, यू हैड टू अर्न मनी। तुम्हें पैसा नहीं कमाना पड़ता था तो यू डिडंट हैव टू अर्न मनी। अच्छा, अब इसका जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव है वो बनेगा सिंपल पास्ट के बेस पे, ठीक है ना। चलिए तो क्या तुम्हें पैसा कमाना पड़ता था, इंटेरोगेटिव है तो डिड यू हैव टू अर्न मनी, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसका फ्यूचर का फॉर्म, करना होगा या करना पड़ेगा। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव टू और उसके बाद V1 लगा देंगे। जैसे है कि आपको मेरा पैसा लौटाना पड़ेगा तो क्या बनाएंगे सेंटेंस, यू विल हैव टू रिटर्न माई मनी। उन लोगों को मेरी बात माननी होगी तो दे विल हैव टू फॉलो माई वर्ड्स। मुझे टेंस पढ़ाना होगा, आई विल हैव टू टीच टेंस। नेक्स्ट है राम को रावण का वध करना पड़ेगा तो राम विल हैव टू किल रावणा। राम को रावण का वध नहीं करना पड़ेगा तो राम वोंट हैव टू किल रावणा। क्या राम को रावण का वध करना पड़ेगा तो विल राम हैव टू किल रावणा। तो इजी है, आप आराम से पहले ये देख लेना है कि सेंस क्या है। अगर मजबूरी वाला है सेंस तो प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, किस फॉर्म में है ये देख लेना है। और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पहचानने के लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है तो आप उसे भी देख सकते हो। और उसके बाद आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर प्रेजेंट में है तो हैव टू हैज़ टू V1, अगर पास्ट में है तो हैड टू प्लस V1 और अगर फ्यूचर में है तो विल हैव टू प्लस V1। बस इजी सा है, आप बना लोगे आराम से। और ये इसको भी हम लोग डेली लाइफ में ना बहुत यूज़ करते हैं, तो बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर है जो मैंने आज बताया है। और इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप उसे बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।